Next one is insurance services. We are studying business services. Insurance services on page number 153. इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, बीमा। जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है वो कहलाता है इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस करता है वो कहलाता है इंश्योरर। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर अग्रीज टू मेक गुड और लॉसेस of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium। इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति और इंश्योरेंस करने वाला व्यक्ति दोनों के बीच में एक प्रॉमिस होता है कि इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति पर रेगुलर टाइम पीरियड पर प्रीमियम पेमेंट करेगा, और इन केस अगर उसे कोई लॉस होती है या उसकी किसी संपत्ति को लॉस होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करेगी। जो रेगुलर पेमेंट देना पड़ता है इंश्योर्ड पर्सन को वो कहलाती है प्रीमियम। ये एक राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये क्या कहलाता है? इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाता है। The important terms used in insurance contract are इंश्योरर, इंश्योरेंस करने वाला व्यक्ति या इंश्योरेंस कंपनी कहलाती है जो गारंटी देती है कि आपको लॉस होने पर हम पेमेंट करेंगे। इस इंश्योरर इज़ द इंडिविजुअल और फर्म, या कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई फर्म हो सकती है, नोन एज इंश्योरेंस कंपनी विच अग्रीज टू मेक कंपेंसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड, जो कि वो एग्रीमेंट करती है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन को कुछ भी लॉस हुई तो वो पेमेंट करेगी। द सेकेंड टर्म इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मीन्स एक पर्सन जिसका इंश्योरेंस किया गया है। इंश्योर्ड इज़ द इंडिविजुअल और फर्म, ये भी कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, हु गेट्स कंपनसेशन ऑफ लॉस इंश्योर्ड पेज रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति को रेगुलरली प्रीमियम पेमेंट करना पड़ती है, जो कि लॉस होने पर फिर इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेट करेगी। हैपनिंग ऑफ द इवेंट, कि इफ it refers to the subject matter of policy or the kinds of losses covered under the policy, कि पॉलिसी किस प्रकार की आपने ली है। हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, गाड़ियाँ अपन चलाते हैं उनका इंश्योरेंस भी होता है, मकानों का, बिल्डिंग्स का इंश्योरेंस भी होता है। तो वो सब्जेक्ट मैटर है कि किस टाइप की पॉलिसी है। फॉर एग्जाम्पल, इन फायर इंश्योरेंस द लॉस इज कंपनसेट ओनली इफ इट इज़ ड्यू टू द फायर, कि अगर कोई व्यक्ति ने फायर इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसी केस में उसे कंपनसेट करेगी कि अगर उसकी लॉस फायर से हुई है। अगर कोई अपनी गाड़ियों का एक्सीडेंट बीमा करवाता है तो अगर उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है तो ही इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेट करेगी, अगर चोरी हुई है तो फिर वो कंपनसेट नहीं करेगी। प्रीमियम, इट रेफर्स टू एन अमाउंट पेड क्वार्टरली, कि ये वो प्रीमियम है जो इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति को, इंश्योर्ड पर्सन को पेमेंट करना पड़ती है। डिपेंड करता है पॉलिसी कैसी है, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, इस तरीके से इसका पेमेंट होता है। क्यों करता है व्यक्ति पेमेंट? क्योंकि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो फिर कंपनी उसे क्या पेमेंट करेगी, इंश्योरेंस कंपनी उसको कैसे कंपेंसेट करेगी, इसलिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ मीन्स प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब हुआ इंश्योरेंस करने और इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति दोनों को ही सच बोलना चाहिए, ना तो पॉलिसी देने वाले व्यक्ति को कभी भी झूठी बातें करना चाहिए और ना ही इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति को कोई बात छुपानी चाहिए। दोनों के बीच में एक विश्वास और सही सच होना चाहिए। कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ, कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि विश्वास पे आधारित होता है। द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फैक्ट्स टू ईच अदर एंड बोथ द पार्टीज शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर, कि दोनों ही लोगों को, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन दोनों ही को एक दूसरे को सारी बातें सच बतानी चाहिए, कोई बात छुपा कर। जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है
उसको आइडिया है कि कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो अपनी बीमारी को पूरी तरह छुपाकर या झूठी मेडिकल रिपोर्ट, एकदम फिजिकली मैं फिट हूँ ऐसी रिपोर्ट्स बनवाकर अगर वो इंश्योरेंस करवाता है तो वो इलीगल कहलाएगा। कुछ ही महीनों बाद अगर उसकी कैंसर से डेथ होती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उस पर क्लेम कर सकती है। यानी कंपनी को भी अपनी पॉलिसी बेचने के लिए कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही करवाने वाले व्यक्ति को कोई झूठ बोलना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में उसका अपना एक इंश्योरेंस पॉलिसी का सब्जेक्ट मैटर जरूर होना चाहिए। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए गैम्बल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड लॉ डज नॉट परमिट इट। कि सबका एक सब्जेक्ट मैटर, जैसे आग से बीमा, चोरी से बीमा और डकैती से बीमा या फिर मैरिन इंश्योरेंस, पर्टिकुलर एक तरीका होना चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवाते हो, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, यानी ये सब बातें क्या कहलाती हैं? सब्जेक्ट मैटर। कि इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स विद द रिलेशन ऑफ इंश्योर्ड विद द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस or for his her children, but she cannot take insurance policy for a stranger। कि कोई भी व्यक्ति जिसका भी इंश्योरेंस करवा रहा है, चाहे वो खुद का करवाए या अपनी फैमिली मेम्बर्स का करवाए, तो उनके साथ उसका कोई रिलेशन होना ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी अजनबी के लिए कभी भी इंश्योरेंस नहीं करवाएगा। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट suffer a financial loss if the subject matter is damaged to prove the interest, or he must be the owner of the subject matter। कि अगर आपने फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है, अगर सपोज़ कीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, आपने उसका पूरा फायर इंश्योरेंस करवा के रखा है, अगर फैक्ट्री में नुकसान होता है और ये प्रूव हो जाता है कि ये सारी लॉस आग लगने की वजह से हुई है, तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एक्सेप्ट करेगी। अगर किसी और वजह से, भूकंप आ जाने से या किसी बड़े एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई लॉस होती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। कि इसके अनुसार इंश्योरेंस करना या करवाना कोई प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वॉज बिफोर द लॉस। कि द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वॉज बिफोर द लॉस। कि इंश्योरेंस करने वाले का फर्ज है कि जिसको इंश्योरेंस करा है उस व्यक्ति की लॉस को कंप्लीट करके उसको वापस उसी कंडीशन में ले आए जैसा कि वो लॉस होने के पहले था। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर 2 लाख अगेंस्ट फायर। कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री का 2 लाख का फायर इंश्योरेंस करवाया है, ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 लाख, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट हिम 1 लाख ओनली, नॉट द पॉलिसी अमाउंट दैट इज 2 लाख। कि अगर उसे लॉस 1 लाख का ही हुआ, भले ही इंश्योरेंस 2 लाख का था, तो कंपनी सिर्फ उसे उतना ही पेमेंट करेगी जितना कि उसको लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है कि लॉस 10 लाख का और नुकसान 5 लाख का हुआ तो कंपनी 10 लाख दे देगी। एक्चुअल उसका एग्जामिन किया जाएगा, जांच होगी, पता चलेगा कि कितने रुपए का लॉस हुआ है, उतने ही रुपए आपको कंपनसेट किए जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इज कोरोलरी of the principle of indemnity। According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same subject matter, then all the insurers will contribute the amount of loss and compensate him for the actual amount of loss। कि अगर व्यक्ति एक ही चीज़ के लिए एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियों से अगर वो इंश्योरेंस कराता है और अगर उसे लॉस होती है तो सभी इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करेंगी। सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर। क्या लिखा है? सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर।
The insurer contributes to the total loss in proportion to the amount assured by each. कि for example, a person get his house insured against fire, कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर का फायर इंश्योरेंस करवाया है ₹1 लाख विद इंश्योरर ए एंड फॉर 50,000 विद बी, अगर उसने दो कंपनीज में ए और बी दो कंपनी में एक जगह से 1 लाख का और दूसरी जगह से 50,000 का इंश्योरेंस कराया है, देन ए इज़ लाइबल टू पे 50,000 एंड बी इज़ लाइबल टू पे 25,000. उसको अगर जितना लॉस हुआ है उसको दोनों बराबर डिवाइड करके आधा आधा पेमेंट करेंगे. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ subrogation. According to this principle, after paying the compensation, the insurer steps into the shoes of the insured. In other words, when the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him, the right of ownership of such property passes on the insurer. कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कंपेंसेट करती है तो वो प्रॉपर्टी जो नुकसान हो चुकी है, पूरी तरह से डैमेज हो गई है, अब उस पर किसका अधिकार हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि आपको भरपाई उसने कर दी. कि फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन हैज़ टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री ड्यू टू द फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 लाख. कि फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस था और उसको फायर से कितना नुकसान हुआ? 1 लाख रुपए का. एंड ही गेट्स द कंपनसेशन फॉर द सेम, और फायर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको क्लेम भी एक्सेप्ट करके 1 लाख रुपए दे दिए. लेटर ऑन half burnt goods were sold for 10,000, then this 10,000 will be kept by insurance company. कि आपने फायर इंश्योरेंस का पूरा पैसा ले लिया, अब वो बचे हुए जले हुए सामान को बेचने से अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो 10,000 पे अधिकार किसका होगा? फायर इंश्योरेंस कंपनी का. प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the cause or reason for the loss must be related to the subject matter of the insurance contract. कि आपको जो भी लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, वो कारण आपकी पॉलिसी का भी होना चाहिए, तो ही आपको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी. इफ़ लॉस इज़ ड्यू टू सम अदर कॉज देन द इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कंपनसेशन. सपोज कीजिए आपने इंश्योरेंस करवाया था फायर का, लॉस हुआ एक्सीडेंट की वजह से, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी. प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the insured must take care of his property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy. कि भले ही आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है और अगर आपकी आंखों के सामने उस पर लॉस हो रही है, सपोज कर दीजिए आग लग रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी से भले ही आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ड्यूटी आपकी बनती है कि उस आग को बुझाएं और अपनी प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने से बचाएं. इस लालच में कि हमें क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी हमारा पेमेंट कर तो देगी, हम पूरी तरह से जल जाने दें, ये फ़र्ज़ हमारा नहीं बनता. कि पहले तो आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी फर्स्ट. ये प्रिंसिपल्स हैं. इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस. नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस. कि जनरली द टर्म इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस आर कंसिडर्ड द सेम. दोनों को जनरली लोग एक जैसा मान लेते हैं. देन सेम थिंग, बट दीज आर नॉट सिनोनिमस. दोनों एक समान नहीं हैं. दीज टू आर डिफरेंट इन मीनिंग. Assurance refers to a contract in which the sum assured is bound to be paid sooner or later. In case of insurance, the sum assured is paid only when insured suffered a peculiar loss. जनरली इंश्योरेंस और एश्योरेंस दोनों वर्ड को सेम मान लिया जाता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है. इंश्योरेंस कब गारंटी दी जाती है? जब लॉस होना सर्टेन नहीं होता,
इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसी कंडीशन में पेमेंट करती है जब आपको लॉस हुआ हो, पर्टिकुलर उसी वजह से हुआ हो जिसका इंश्योरेंस आपने करवाया है। लेकिन एश्योरेंस क्या है, एक गारंटी है कि चाहे आपके पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो सर्टेन इवेंट हो गया तो वो आपको पेमेंट करेगी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, मीन्स जब उसकी डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पर्टिकुलर अमाउंट पेमेंट करेगी। अब चाहे वो पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा था, उसी दौरान उसकी डेथ हो जाए तो भी कंपनी पेमेंट करेगी। अदरवाइज पॉलिसी का प्रीमियम पूरा हो जाने के कई सालों बाद उसकी डेथ होती है, तब भी उसकी फैमिली को पेमेंट करेगी। यानी एक देने की, पैसे देने की गारंटी होती है एश्योरेंस में। सर्टेन इवेंट्स होने पर, ये डेथ तो सभी की होनी है, जब भी होगी कंपनी पेमेंट करेगी। और इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि ये गारंटी नहीं दे रही है, ये सिर्फ उस कंडीशन में पेमेंट करेगी जब आपको वो पर्टिकुलर लॉस होगी तो ही।